मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही पुरानी रेसिपी शेयर कर रहा हूं। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे फादर ने बताया था कि जब वो बड़वानी में फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उन्हें घोड़े के ऊपर कई दिनों तक एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था। पहले आपने देखा होगा कि एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए या तो बैलगाड़ी थी या कोई साधन नहीं था, तो पहुंचने में 4-4, 5-5, 6-6 दिन लग जाते थे। उस हिसाब से उस समय जो मेरे फादर थे, उन्होंने एक रेसिपी तैयार की थी जिसको आप 5-7 दिन तक आराम से खा सकते हैं। वो लगभग सूखा मटन टाइप का होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। और उन्होंने बताया कि इसे हम पराठे या पूड़ी से खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सूखा मटन होता है और 7-8 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो जितने भी लोग उस समय यात्राएं करते थे, फॉरेस्ट में घूमते थे, वो लोग ज़्यादातर इसी का प्रयोग करते थे और इसमें इंग्रेडिएंट भी बहुत कम डालते थे। और वो इंग्रेडिएंट इस प्रकार हैं, जैसे आधा किलो बकरे का गोश्त है, 2 चम्मच मिर्च, 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 100 ग्राम शुद्ध घी और ये नीम के पत्ते हैं जो कि लगभग 50 ग्राम होंगे। इन सबको मिला के वो इस प्रकार से गोश्त बनाते थे सूखा हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक उसे कैरी कर सकें और उसका उपयोग कर सकें। इस सूखे मटर को बनाने के लिए जो हमारा ये मटर है, इसे हम डायरेक्ट इसके अंदर डालेंगे। इसमें हमारा जो बाउल है, इसमें ना तो तेल है ना घी है, डायरेक्ट इसको डालना है। ये हमारा नरम मटन है, इसके अंदर हड्डी का प्रयोग नहीं किया जाता है। बिल्कुल जो पीसेस होते हैं वो नरम होना चाहिए। अब इसका जो मटन खुद पानी छोड़ेगा अपना, पहले उसको हम इवोपरेट करेंगे, यानी उसे सुखाएंगे। उसके बाद पानी डालेंगे और उसे आधा घंटे तक फिर बॉईल करेंगे और उसे भी सुखाएंगे। इसमें बिल्कुल मटन जो है ड्राई होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि मटन ने अपना पानी छोड़ दिया है और इस पानी को भी हम पूरा सूखा लेंगे, क्योंकि ये जो सूखा मटन बनता है, या फादर तो इसको बोलते थे घुमक्कड़ मटन। मैंने उनसे पूछा था कि आपने इसका नाम घुमक्कड़ मटन क्यों रखा। उनका कहना था कि हम लोग जब घूमते रहते हैं 7-7, 8-8 दिन जंगलों में, तो हम इसी को खाते हैं बार बार। हमारे पास खाने के लिए सिर्फ ये होता है और क्या खाएंगे, इसलिए फादर तो इसको घुमक्कड़ मटन के नाम से बोलते थे। है तो ये सूखा मटन। अभी पूरा पानी हम ड्राई कर देंगे। आपने देखा कि मीट का जो पानी था वो पूरा सूख गया है, बहुत बढ़िया भुना भी गया है। ये 20 से 30% टेंडर भी हो गया है और कलर देख रहे हैं आप, ये बहुत बढ़िया मटन के पानी में ही बढ़िया भुन रहा है। अब इसे गलाने के लिए हम मटन को गलाना भी पड़ेगा। इसे गलाने के लिए हम डालेंगे इसमें पानी, लगभग आधा लीटर पानी का उपयोग करेंगे हम। इस पूरे पानी के अंदर ये गलेगा और इस पानी को उसके बाद हम पूरा सूखा लेंगे। लगभग आधे घंटे के लिए इसे हम फुल के ऊपर ढक कर रख देते हैं। आधा घंटा हो चुका है और आप देख रहे हैं कि जो हमारा मटन है, इसका पूरा पानी भी सूख गया है। ये लगभग 70% टेंडर हो चुका है, यानी कि गल गया है और बढ़िया भुना भी गया है। आप इसका कलर देख सकते हैं, ये जो इसका कलर है, इसमें बहुत ही शानदार कलर है, बहुत बढ़िया है। ये पानी
ये थोड़ा सा पानी जो बचा हुआ दिख रहा है, ये पानी नहीं बल्कि इसका जूस है मीट के। पूरा पानी हमने उड़ा दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले कड़ी पत्ता। ये जो है ये टेस्ट के लिए भी अच्छा होता है और पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, यानी कि नीम है ये। साथ ही मेरे पास ये क्लेरिफाइड घी यानी कि शुद्ध घी है, ये भी डाल देते हैं। आधा डाल दिया हमने, आधा रोक लिया है। अब इसे अच्छे से सोते करेंगे। ये हमारे पास 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसे डाल देते हैं। मिर्ची आप लोग अपने अंदाज से लें। हमेशा मिर्ची जिसको जितनी चाहिए उतनी लें। नमक भी अपने अंदाज से लें और मटन की क्वांटिटी के अनुसार लें। ये चूँकि सूखा मटन है और लगभग 7-8 से 10 दिन तक इसको हम उपयोग में ले सकते हैं, ख़राब नहीं होता ये। ख़राब इसलिए नहीं होता कि इसके अंदर जितना भी पानी था वो हमने उड़ा दिया है। और अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा घी था लगभग 50 से 60 ग्राम हमने उपयोग किया है। इसका टेस्ट जो है वो आप बना के चखेंगे जब भी बताएंगे। मैं तो इसे 2-4 बार बना चुका हूँ, बहुत ही अद्भुत टेस्ट है। अब मेरे पास ये बचा हुआ है कसूरी मेथी। आप चाहे तो धनिया का प्रयोग भी कर सकते हैं। मैं कसूरी मेथी, एक घर की मेथी का प्रयोग कर रहा हूँ। कसूरी मेथी नहीं है ये घर की मेथी है जो सुखा ली थी हमने, उसका प्रयोग कर रहा हूँ। सिर्फ इतने ही इंग्रेडिएंट्स से ये सूखा मटन बनता है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसे लगभग 20 से 25 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं सिम पे। 20 मिनट और हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये सूखा वो मटन है जो कि 7-8 दिन तक 10 दिन तक ख़राब नहीं होता है, बनकर बिल्कुल तैयार है। और बहुत क्रिस्पी बना हुआ है ये। अब मैं इस झारे की मदद से इस प्लेट में से निकाल लेता हूँ। झारा से यूज़ करना है कि जो घी होगा वो घी पूरा निकल जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ऑथेंटिक सूखा हुआ मटन है। इसीलिए फादर इसे बोलते थे घुमक्कड़ मटन, यानी कि आदमी जब घूमता था जंगलों में या एक गांव से दूसरे गांव जाता था तो इसका प्रयोग करते थे पराठों के साथ। जैसा आप देख रहे हैं कि हमारा सूखा हुआ मटन ये बनकर बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर मटन की जो पानी था और जो पानी हमने डाला था उसको पूरा इवोपरेट कर दिया था और उसके पश्चात इसको हमने शुद्ध घी में बनाया है। इसकी कैपेसिटी जो है यानी कि अवधि है ख़राब ना होने की, वो लगभग 7 से 10 दिन तक है। ये बहुत ही पुरानी रेसिपी थी जो मेरे फादर मुझे समझाते थे, बताते थे। आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और इसे खा के इसका प्रयोग आप स्नैक्स के रूप में भी कर सकते हैं। कहीं बाहर गांव जाएं, कहीं टूर पे जाएं, वहाँ भी ले जा सकते हैं। और आपको अगर ये पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दें मुझे प्लीज़, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।